ठाकुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा जिला प्रवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। आप 13 मार्च 24 को शिलान्यास का फोटो डालते हैं और 25/6/24 को आप प्रस्ताव लेते हैं। बताते चलें कि भाजपा जिला प्रवक्ता कौशल यादव ने पत्रकार वार्ता कर ठाकुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष सिकंदर पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानों के निर्माण का पहले शिलान्यास कर दिया गया, उसके बाद नगर पंचायत के बोर्ड में प्रस्ताव लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि सैरात के नियमों का कहीं पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई से जांच का निर्देश दिया गया, लेकिन उसका क्या हुआ पता नहीं चला। कौशल यादव ने कहा कि दुकानों का निर्माण आज भी अधूरा है। वहीं उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर भी नियमों को ताक पर रखकर कार्य करने का आरोप लगाया है। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज, यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। जबकि इस पूरे मामले को नगर पंचायत अध्यक्ष सिकंदर पटेल ने निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव में उन्होंने जो वायदा किया था उस पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों का कार्य है आरोप लगाना और अधिकारी का कार्य है जांच करना। उन्होंने कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा आरोप है कि सबसे पहले 13 मार्च को मुख्य पार्षद महोदय अपने फेसबुक पेज से शिलान्यास का फोटो डाले थे और उसमें 100 दुकान बनाने की बात हुई थी। उसके बाद प्रस्ताव कब लिया गया? 25/6/2024 को। आप 13 मार्च 24 को शिलान्यास का फोटो डालते हैं और 25/6/24 को आप प्रस्ताव लेते हैं। इसमें काफ़ी अंतर है। इसका मतलब है कि दोनों में तो कोई तो गलत है। एक पहला। दूसरा कि सैरात के ज़मीन का जो नियम कानून बंदेज है उस चीज़ को आपने कहीं भी पालन नहीं किया। और शेड का बात आपका प्रस्ताव में कहीं नहीं है। ये दुकानदारों का विरोध था, जोर था कि आपने शेड बनाया। पूर्व में आपका जो 169 दुकान का जो था उसमें कहीं भी शेड का नहीं था, ना प्रस्ताव में था ना उस मैप में था। फिर आप कहाँ से मैप बनाए, शेड बनाए दबाव में? चलिए, ये तो आम गरीब दुकानदार का जीत है कि आपने शेड बनाया। उसके बाद उसमें भी आप 35,000 रुपया लेने का सोच रहे थे। तो मैंने पुरजोर विरोध किया और लगा कि अब वो दुकान वाले पैसा भी इसमें गड़बड़ा जाएगा। तो फिर आप उस 35,000 को भी पल्ला झाड़े कि नहीं, शेड में दुकान नहीं लिया जाएगा, शेड में दुकान का पैसा नहीं लिया जाएगा जो गरीब बैठेंगे। और आप सौंदर्यकरण का नाम दिए हैं। प्रस्ताव में सौंदर्यकरण कहीं जिक्र नहीं है। उसमें आप लिखे हैं आंतरिक मद का राशि राजस्व वृद्धि के लिए। तो कहीं आप सौंदर्यकरण लिखते हैं, कहीं आप राजस्व वृद्धि लिखते हैं। कौन सा बात को सही माना जाए? क्या आरोप है आपका? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पूर्व में 2 साल शायद जो कर लिए भ्रष्टाचार, लगता होगा कि कितना भी आरटीआई करे कुछ तो बुक देना नहीं है, प्रस्ताव तो हाथ लगेगा नहीं लोग को। तो कैसे पकड़ेगा कि बैक में कौन सा बात है अब वर्तमान क्या है? तो वो प्रस्ताव से ही पकड़ा गया कि आपने प्रस्ताव में 5 में शर्तें 2 में बोला है कि सभी पूर्व में दुकानदार जो है कर्मचारी द्वारा चिन्हित कराकर उसको ही दुकान दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। और इस बात का आपने कहीं जिक्र नहीं किया निविदा में। आप आनन फानन में निविदा निकाले। आप मात्र 2% दुकान भी नहीं तैयार कर पाए हैं, ना रंग कर पाए हैं, ना ब्लॉक संख्या लिख पाए हैं, ना नंबर डाल पाए हैं। सारा अधूरा दुकान है। और जांच आया आर्थिक अपराध से, उसका भी पता नहीं क्या हुआ। और निविदा निकाल दिए और आप लिए हैं प्रस्ताव में 48 घंटा में पैसा जमा करने का, आप इसमें 24 घंटा लिखे हैं। काफ़ी अंतर है। और प्रतिभूमि लिखे हैं, उस प्रस्ताव में प्रतिभूमि लिखा है। और आप खुद फेसबुक में डाले हैं
कि और बोले हैं आप कि ये आज़ादी से पहले हाट है, 60-70 साल से पहले हाट बना है, फिर आप डालते बार बार लिखते हैं प्रतिभूमि, सैरात को भी कबूल करते हैं। आखिर किस बात पे आप कहीं ठहर क्या नियम होना था सैरात की जमीन पर भवन निर्माण किया, दुकान निर्माण किया जाए? देखिए, सैरात गरीब लोगों के लिए होता है और सैरात में जो ज़मीन होता है उसी के लिए मछली पालन, उसके बाद सब्जी फल फ्रूट गरीब दुकानदारों के लिए है, उसका था। इस पे इनको मॉल बनाने का, ये तो मॉल बनाने चले थे, ये तो बहुत कुछ इनके मन में था। ये इनका जो कारगुजारी है इस कार्यपालक का, आज भोले भोले वाले वार्ड पार्षद को फुसला के अपने पक्ष में करके और रुपया कमाने का लोभ दे के और सारे नियम को ताक पे रख के और 2 दर्जन संवेदक को बेरोजगार करके और एक रोड को 4 टुकड़ा में बनाकर, और ये प्रहर शुक्ला जी सारे काम के अभी करता है और 3-4 जगह और भी ये उनको दायित्व है। और जल नल उस प्रस्ताव में लिया गया था कि 30 को ख़त्म होगा, 30/5 को, और 25/5 को ही प्रस्ताव में कार्यपालक का उसमें निर्देश है कि ऐसा होगा तो एजेंसी से नहीं कराया जाएगा। और क्या ये मांग करते हैं फसल जी, क्या मांग करते हैं? सारे चाहिए मेरा यही मांग है कि जितने जो भी हाट में नियम का फॉलो नहीं किया गया है और प्रस्ताव में जितने बातों का उन्होंने जिक्र किया है और वर्तमान में जो निविदा में बात है और जो नियम को पूरा नहीं किया गया, जितना अंतर पाया गया है, सभी को जांच करके और दोषी पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार पे रोक लगाया जाए कि पूर्व में इस तरह का भ्रष्टाचार का पुनरावृत्ति ना हो, ना हिमाकत हो, और जो गरीब जनता बेबस और डरे सहमे हुए हैं, पत्रकार पे मुकदमा कराया जा रहा है, गरीब जनता पे परेशान किया जा रहा है, ये दोबारा ना हो, यही मेरा सबसे बड़ा मांग है। क्या भर्सन संवेदक को बेरोजगार कर दिए और एक ही अभिकर्ता बने हुए हैं और कहीं पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं पे प्राक्कलन राशि नहीं है, कहीं पे अभिकर्ता एजेंसी का नाम नहीं है। और अगर आप दम्भ भरते हैं 300 काम का तो आप 300 बोर्ड भी दिखाइए, आप 3 बोर्ड नहीं दिखा पाइएगा, 1-2 बोर्ड दिखाइएगा तो वो भी फेल। कौन सा? आपका फल मंडी फेल, जल नल फेल, हाट में 13 मार्च को आप करते हैं शिलान्यास, प्रस्ताव लेते हैं 25/6 को। इसीलिए इसी को मैं इसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार, इसमें तो क्या प्रथम दृष्टिया ही भ्रष्टाचार दिखता है मेरे हिसाब से, एक वकील के हिसाब से। देखिए, मैं काम करने वाला आदमी हूँ और पूरी ईमानदारी से ठाकुरगंज से जो वादा करके आया था मैं चुनाव में, और उस पर अपने को खरा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार बहुत तेजी से काम हुए हैं और जनता खुश है। विरोधियों का काम है आरोप लगाना और पदाधिकारियों का काम है उस आरोपों की जांच करना। मैं तहे दिल से जांच का स्वागत करता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर सैरात की भूमि है, हाट की भूमि है, तो जमीन रजिस्ट्री कैसे हुई? उस पर जो है कि 3 तल्ला बिल्डिंग कैसे बन गया? उस पर लोगों के शौचालय कैसे बन गए? शौचालय की टंकियां कैसी बन गई? और धीरे धीरे लोग उस पर खुद से जो है कि माने निर्माण करना शुरू कर दिए थे। और उस हाट से हम लोगों ने 2 बार उसको जो है कि डाक करने का कोशिश किया, जो मिनिमम 5 लाख रुपया में डाक होता था। लेकिन वो अब 5 लाख रुपए में भी डाक लेने वाले लोग इसलिए नहीं आने लगे क्योंकि वहां पर गंदगी का अंबार होता जा रहा था, आवागमन की सुविधा नहीं थी, कादो कीचड़ था, छप्पर नहीं थे, शेड नहीं थे, जिसके कारण जो है कि ग्राहकों को और माने खरीदारों को भी, माने जो है कि विक्रेताओं और खरीदारों के लिए बढ़िया सुविधा नहीं थी। तो इसलिए उसपे जो है कि हम लोगों ने ये बोर्ड ने डिसाइड किया था कि जो है कि इस पर राजस्व की भी हानि हो रही है और अलावे वो ठाकुरगंज के सौंदर्यीकरण में बाधक भी है। तो राजस्व प्राप्ति के लिए शेड और दुकानों के निर्माण की बात हुई और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। शुरुआत में ही इन्हीं कौशल यादव जी के नेतृत्व में जो है कि लोग आए थे और हमारे ऑफिस में निश्चित रूप से हंगामा हुआ था और उस तरीके से आने की जरूरत नहीं थी। कोई भी चीज है तो उसको बैठ करके टेबल पर उस चीज का बात हो सकती है और बाद में उसी टेबल पर बैठ करके उसी दुकानदार संघर्ष समिति के साथ बैठ करके मीटिंग में ये तय हो गया था। पहले हम लोग जो करना चाहते थे उसमें अमेंडमेंट थोड़ा हुआ और सारा का शेड बनाना और बची हुई भूमि पर जो साइड वाली भूमि जो इंक्रोच हो रही थी उस क्षेत्र पर कुछ दुकानों के निर्माण की सहमति बनने के बाद ही उस पर शेड बनाने का काम प्रारंभ हुआ
शेड बनाने में जो हम लोगों की यांत्रिक की राशि खर्च हो रही थी, तो हम लोगों ने विचार किया था क्या ये पैसा लेना चाहिए या नहीं। तो ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी हम लोगों ने कौशल किशोर यादव जी से भी पूछा उचित होगा या नहीं, तो प्रमोद राज चौधरी जी से भी पूछा, और यहाँ तक कि जब बात हम लोग डीएम साहब से मिलने गए थे तो हमने डीएम साहब और डीडीसी से भी पूछा कि क्या इसके लिए जो है कि जो निर्माण में जो कॉस्ट आ रहा है शेड में, ये लेना चाहिए या नहीं। तो डीएम साहब और डीडी साहब ने भी सजेस्ट किया कि आप इसके लिए चार्जेज न लें। हम लोगों ने भी तब तय किया कि चार्जेज हम लोग नहीं लेंगे शेड के लिए, लेकिन जो दुकानें बनेंगी उसमें जो निर्माण में जो कॉस्ट आएंगे वो कॉस्ट उनसे लिया जाएगा। शेड पूरी तरीके से फ्री होंगे। पहले शेड में 200 लोग लगभग मैंने उसे भूमि पर लगभग 200 दुकानदार दुकानदारी कर रहे थे। अगर हम लोग शेड कंप्लीट कर पाए हाट में तो उस पर लगभग 300 लोग जगह पाएंगे, और जो साइड से जो दुकानें बन रही हैं उसमें भी करीबन 80-90 लोगों का जो है कि जगह मिल जाएगा। इस तरीके से करीब करीब हाट में 400 लोगों के बैठने की जगह हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। और ये आरोप लगाया जो 2.5 साल पहले काफी भ्रष्टाचार हुआ है, अब होने नहीं देंगे। और ये दिखाया जा रहा है जो सड़क बनाई गई है वो जहां आबादी है नहीं, सड़क बना दिया गया है खेतों पर, जमीन पर, इस तरह का वीडियो दिखाया। हमने बताया कि जैसे अब एक व्यक्ति के घर तक सड़क जा रही थी, जब नापी करने गया तो जो व्यक्ति सामने कोई प्लॉट अगर लेकर के थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बहुत जल्द यहाँ पर घर बनाने जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक बना करके द एंड कर देंगे तो भविष्य में फिर हमको ये नई सड़क 100 फीट या 200 फीट और बनाने में फिर जो है कि 2-4-5 साल लग जाएगा, तो हमारे लिए ये सुविधाजनक होगा कि अगर आप इसको थोड़ा विस्तारित, ऐसा 2-3 सड़क ऐसा है जहाँ पर थोड़ा विस्तारित किया गया पब्लिक के रिक्वेस्ट पे। मतलब मकान घर द्वार नहीं है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, ये ऐसा वो उनका आरोप है कि भू माफियाओं से मिल करके वहाँ सड़कें बना दी गई। ऐसा उन्हें लगता है। मैं आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दूसरे दिन आइए और 12 वार्ड में आप घूम लीजिए। आपको अगर 200 सड़कें और या गलियां बनी है तो मुश्किल से 4-5 ऐसे सड़कें मिल जाएंगी जिसका मैंने आपको बताया है। एक आप वार्ड नंबर 3 में जाएंगे, चेंगमारी बस्ती से मुरली डांगी गांव है, आदिवासियों का टोला है, वहां पर सड़क जाने के लिए बीच में एक चाय बागान है। तो चाय बागान हो करके तब वो आदिवासी का गांव आएगा, तो क्या बीच में चाय बागान को छोड़ दिया जाए या उसको बनाया जाए? कैसे पहुंचेंगे वो मुख्य सड़क पे? तो उसके लिए बीच वाले एरिया को आप कह रहे हैं कि उस चाय बागान वाले को फायदा पहुंचाने के लिए आप बनाया है, तो भाई आपका बुद्धिमानी है भाई। तो ये जो आरोप लग रहा है राजनीति एक षड्यंत्र की तरह, राजनीतिक साजिश है बदनाम करने के लिए, इस तरह क्या? एकदम निश्चित रूप से पब्लिक क्या बोल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा जो है पब्लिक के प्रति जो है कि ये है, पब्लिक अगर मेरे खिलाफ है तो आपको बात समझ में, लेकिन नेता लोग बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा। माने आप जब देखेंगे कि सोशल मीडिया में तो लगता है कि नगर पंचायत छोड़ करके कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। रोज 5-5, 6-6 मुद्दे ठाकुर के उठते हैं। क्या नल जल की गड़बड़ी जो है कि मेरे रहते हुआ? क्या पूर्व चेयरमैन के समय जब ये पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तो उन्हें ध्यान नहीं था कि इस बस्ती तक पाइपलाइन क्यों नहीं पहुंच रहा है? बहुत सारे इलाके में पाइपलाइन नहीं पहुंचाई गई। उस समय लोग पैसा लेकर कर घर में बैठे थे, उन्होंने ठेकेदार से पीसी लिया था, इसलिए उस क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं है, फिर भी उसको ओके कर दिया गया। क्यों आपने एनओसी दे दिया? क्यों उनका पेमेंट हो गया? मेरे रीजन में तो कोई काम नहीं हुआ था नल जल का। मेरे रीजन में नल जल को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, गड़बड़ियां होती है, कहीं पाइप फट जा रहा है, कहीं टूट जा रहा है, कहीं नल टोटी खोल करके चोर भाग जा रहे हैं, पानी बह रहा है, कभी मोटर जल रहा है, मोटर चोर निकाल करके चला जा रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि भाई उसमें डिस्टर्बेंस होता है। जो मानवीय चीज है, भूल है, गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उनको हम कैसे जो है कि रोक पाएंगे बताइए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सिकंदर पटेल और श्री कृष्णा सिंह, नगर पंचायत ठाकुरगंज मुख्य पार्षद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।